कि हाँ क्लासेस हो गई, क्वेश्चंस की सीरीज हो गई, काफी कुछ हो जाता है। अब कई बच्चों ने रिक्वेस्ट क्या की थी कि मैम प्लीज जो भी आप पढ़ाएं उसके रिगार्डिंग हमें सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए कि कौन से एग्जाम में कितने कितने वेटेज की साइंस आती है। तो इस शॉर्ट से वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का एक डिटेल सिलेबस, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स आएंगे, केमिस्ट्री में कितने आएंगे, बायोलॉजी में कितने आएंगे और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो आपने शायद देखा होगा इस टाइम मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पे हेडिंग लगी हुई है, और हेडिंग क्या है जी? सिलेबस किस चीज का? साइंस का। देखिए अगर हम साइंस की बात करें तो आपको सिंपली एक बात पता है कि जो आपका साइंस का सिलेबस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले तो यही है। अगर हम सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजी। भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विज्ञान या जीव विज्ञान। ठीक है जी। सेकंड है हमारा केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं जी? रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। तीसरे नंबर पे आता है फिजिक्स। भाई इसको क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। ये 3 पार्ट्स आपके साइंस के सिलेबस के अंदर पाए जाते हैं और इसी में से आपको पढ़ना होता है। अब कोई बच्चा मेरे से अगर ये पूछे कि मैम इनमें से क्या चीज ज्यादा आती है, लेट मी टेल यू, तीनों ही पार्ट्स की वेटेज बराबर होती है। आप पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि बायो ज्यादा आ सकती है, केमिस्ट्री ज्यादा आ सकती है या फिर फिजिक्स ज्यादा आ सकती है। अगर बात करें एसएससी पैटर्न के अंदर, एसएससी पैटर्न में 10 से 12 क्वेश्चन, नहीं मैं बात कर रही हूँ इस टाइम सीजीएल वगैरह की और सीपीओ। ठीक है जी। तो उसमें सीजीएल और सीपीओ दोनों ही आपको आ जाएगा, सीजीएल भी सीपीओ भी। आई नो कि अब ये अलग हो चुका है, लेकिन अब तक तो सेम था, वेटेज सेम रहती है। तो सीजीएल और सीपीओ के अंदर आपके 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आने के चांसेस रहते हैं, जो कि नॉर्मली आते हैं। और इसमें साइंस के साथ 2 क्वेश्चन मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं ईवीएस के। ईवीएस की भी अलग से वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। ठीक है जी। एसएससी पैटर्न हो गया। अब जरा बात करते हैं एनटीपीसी और आरआरबी की। ठीक है जी। अगर बात करें एनटीपीसी की और आरआरबी की तो लगभग आप मान के चलेंगे 20 से 22। इसके अंदर ईवीएस इंक्लूड कर दिया है भाई मैंने। ईवीएस के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं वो इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज ईवीएस इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस। भाई साइंस के पार्ट में आएगा, अलग से डाल दूंगी हेडिंग ईवीएस की भी। ठीक है जी। तो एनटीपीसी आरआरबी के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन किसके आते हैं? आपके साइंस के। चलिए जी, इसका एक पार्ट और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ईवीएस, ताकि आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ये हो गया। देन अगर हम बात करें टेट की, तो भाई 15 नंबर की वो साइंस आएगी टेट पेपर 2 के अंदर। टेट पेपर 2 के अंदर 15 नंबर की वो साइंस आएगी जो कि आपको सिंपल एसएससी सिलेबस के अंदर कराई जाएगी। केवीएस की बात करें 30 से 40 क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट में 40 क्वेश्चंस आए थे, तो ये क्वेश्चंस आपको यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। इतना हो गया। उसके बाद क्या बचा जी? उसके बाद बच गया आपका सीडीएस। 16 से नहीं 16 नहीं जी 18 से कम आप 21 क्वेश्चन मान के चलिए। 50 में से 18 से 21 क्वेश्चन किसके आएंगे जी? आपके सीडीएस में साइंस के आएंगे। तो आप खुद वेटेज देख के चलो। अब ये पर्टिकुलरली साइंस के क्वेश्चंस है, इसमें आप ये नहीं बता सकते कि मैम बायोलॉजी ज्यादा आएगी, केमिस्ट्री ज्यादा आएगी या फिर फिजिक्स ज्यादा आएगी। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको ये सारी चीज पर्टिकुलर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अब बेटरमेंट के लिए क्या है कि मैं इनके सिलेबस के चैप्टर्स के नाम लिखवा देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बिकॉज लास्ट 2 इयर्स में सिलेबस को मॉडिफाई किया गया, तो कुछ चैप्टर्स कट कर दिए गए, कुछ मर्ज कर दिए गए। तो अब आपके सामने क्या लिखी जाएगी? चैप्टर की सीरीज, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में कि आपको सिलेबस के अंदर पढ़ना क्या है। और वो चैप्टर की सीरीज आपकी इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी।
बायोलॉजी की। तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, वही अपने चैप्टर्स की हेडिंग को ये सब आप नोट करके चलना, ठीक है जी। मानव पाचन तंत्र, आप जो खाना खाते हैं वो खाना किस तरीके से आपके शरीर में टूटता है, पचता है, एब्जॉर्ब होता है, ये सब आप किस लेसन के अंदर पढ़ेंगे? ये सब आप पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के अंदर। सेकंड चैप्टर जो आपका आता है वो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, ठीक है जी। आप जो भी आपने सांस को यानी कि हवा को ग्रहण कर रहे हैं वह किस तरीके से आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, किस तरीके से आपके खून तक पहुंचती है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, वह सब किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है ह्यूमन ब्लड एंड इट्स ग्रुप। मानव रुधिर व रुधिर समूह। मानव रुधिर व समूह। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कैसे कैसे होता है भाई, ठीक है जी। कौन सा रेयरेस्ट होता है, कौन सा हम दान दे सकते हैं, कौन सा दान नहीं दे सकते, किसके मिलने से क्या होता है, डेथ रेट कब बढ़ जाती है, वो सब इसमें पढ़ते हैं जी। ब्लड के अंदर खून क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, खून कैसे बनता है, हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है, खून के कितने पार्ट्स होते हैं, खून में क्या क्या चीज मिली होती है, वो सब पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के अंदर और उसके ग्रुप्स के अंदर। अभी तक सिर्फ आपका बायोलॉजी का ही पार्ट चल रहा है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पार्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जब पढ़ेंगे ब्लड, उसके बाद आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई इसको क्या बोलते हैं? अगर बोले तो इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है जी। 4 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े थे जो कि आपके जूलॉजी के अंदर आते हैं, ये आपके कवर होते हैं। इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज। मेडिकल साइंस से चैप्टर आता है ये ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। मानव रोग, वही सर्कुलेशन के अंदर क्या पढ़ना था? सर्कुलेशन के अंदर आपको पढ़ना था जो भी रुधिर आपके शरीर में ट्रैवल करता है, ठीक है, जो परिसंचरण करता है, संचरण करता है, कहाँ कहाँ से करता है। शुद्ध रुधिर यानी कि प्योर ब्लड कहाँ पाया जाएगा, इम्प्योर ब्लड कहाँ पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से आपकी हेल्प करता है वो पढ़ेंगे आप परिसंचरण तंत्र के अंदर। फिर आप पढ़ेंगे मानव डिजीज। भाई बीमारियां कितने प्रकार की होती है? वायरल डिजीज जस्ट लाइक कोरोना, ठीक है जी। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, फंगल डिजीज क्या होती है, रोग को ठीक करने और रोग कैसे होते हैं वह सब कहाँ पढ़ेंगे जी? ह्यूमन डिजीज के अंदर वह सब पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल, कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बिना इंसान का जीवन क्या है? अधूरा है। सेल कितने टाइप के होते हैं? एनिमल सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल पढ़ेंगे, ठीक है जी। हमारी बॉडी में कौन सा सेल क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ सेल्स, वैरायटीज ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार वगैरह, उनका एक क्लासिफिकेशन विवरण वो पढ़ेंगे हम सेल के अंदर। स्केलेटल सिस्टम,
कंकाल तंत्र, कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है जी, कितनी हड्डियां पाई जाती है, कौन कौन से जॉइंट्स है आपके, बैक जॉइंट्स, फ्रंट जॉइंट्स, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, पादपों में सुए, पादपों में सुए, ट्रांसपीरेशन भाई लॉस ऑफ वाटर, भाई पत्ती से पानी इवापोरेट हो जाता है, उसको हम आम भाषा में इवापोरेशन बोलते हैं जब हमारे आसपास होता है, लेकिन पत्तियों पे से क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो कैसे कैसे होता है, कि होता है, वो सब भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। देन हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन, ठीक है जी। पादपों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, भाई क्या होता है, फूल निकलते हैं, खुशबू आती है, बीज होते हैं, फल बनता है, वो सब हार्मोन की वजह से बनता है। एक टाइम पे जाके पौधे की हाइट रुक जाती है, वो सब क्या होता है, केमिकल्स, हार्मोन्स की वजह से होता है। भैया पादप हार्मोन, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप हार्मोन, हार्मोन को हिंदी में हार्मोन ही बोला जाता है। फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पादपों का विवरण, पादप कितने प्रकार के होते हैं, पादपों का विवरण। फिर हम एक लेसन और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ग्रंथियां। ये बिल्कुल नया सिलेबस मॉडिफाई किया है जो आपका सेंटर ने पास किया है। इनमें कुछ चैप्टर्स तो काट दिए गए और कुछ क्या कर दिए गए, मॉडिफाई कर दिए गए, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स हार्मोन को एक स्पेशल वेटेज देके क्या कर दिया भाई, मॉडिफाई कर दिया गया है। इसके बाद में एक चैप्टर और आता है भाई, इसको यहाँ लिख दिया जाए, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन व पोषण, भोजन व पोषण। ये मत सोचना कि ये नाम सिर्फ लिखवा दिए गए हैं, तो यही सारे चैप्टर्स आपको आपके सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे। तो नजर डाल लीजिए अगर बायोलॉजी के सिलेबस में, फर्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फिर रुधिर के समूह और रुधिर परिसंचरण तंत्र, मानव रोग, कोशिका, स्केलेटल सिस्टम, ट्रांसपीरेशन, प्लांट हार्मोन, क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स, ग्लैंड्स एंड द लास्ट वन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो भाई आप लोग नजर मारिए और देख लीजिए बायो के टोटल लेसन कितने बन रहे हैं आपके, 12 बन रहे हैं। इसको जल्दी से प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में कितने आएंगे और फिर पढ़ेंगे फिजिक्स में कितने आएंगे। उम्मीद है कि अच्छे बच्चों ने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे जरा केमिस्ट्री में कितने कितने चैप्टर्स आएंगे। नजर डालते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सबसे बेस्ट सिलेबस जो है, जो सबसे ज्यादा लेंथी पड़ता है, वो आपका जी बायो का पड़ता है। क्यों? इसमें जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों ही एक साथ मिक्स हो जाते हैं। मार्कर को चेंज कर दिया जाए। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। रासायनिक विज्ञान, भाई केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, कहाँ से क्या है पता ही नहीं चलता। क्यों? हर जगह क्या मिल जाती है, वैलिडेशन मिल जाती है, भाई ये प्रूफ नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ, सबसे ज्यादा यही मिलती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 जो आपका आता है, मैटर आएगा सीधा, मैटर, धातु। ठीक है जी, मैटर यानी कि धातु। और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इसमें आप पढ़ेंगे एसिड, बेस, सोल्ट, यानी कि अम्ल,
शार्प और लवण। सेकंड आप जो पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि धातु, अधातु। ध्यान रखना भाई, 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करा दिए। कैसे? वो एक बड़े टॉपिक के 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड ये वाला आपको समझ आएगा जी, आपका पार्ट बी हो जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन व उसके यौगिक। चैप्टर्स में आएगा क्या भाई, धातु क्या होती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको मैटर बोलते हैं। तो मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उन्हीं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे आपके एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे भाई आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर मेटल्स में शाइनी मेटल कौन सा होता है, वो मेटल बताओ जी, जो रूम टेम्परेचर पे पिघला हुआ पाया जाता है, मेल्ट पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से पाए जाते हैं। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है जी, कोयला वगैरह, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए फ्यूल्स, ईंधन, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल कहाँ से आते हैं, ठीक है, इनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। क्यों, सीएनजी में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, क्वेश्चन आया था एलपीजी के अंदर। क्वेश्चन क्या आया था कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो आपके घर में यूज होने वाली एलपीजी होती है, उसमें बदबू जो आती है, उसके लिए कौन सा केमिकल यूज किया गया था, इथाइल मेथोक्टेन। ठीक है जी, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको फ्यूल लेसन पढ़ना पड़ेगा। थर्ड हो गया फ्यूल। फोर्थ अगर बात करें तो पॉलीमर, ठीक है, वही इसको बोलते हैं बहुलक। इसमें आप पढ़ेंगे वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स। वैरायटीज नहीं लिख सकते भाई, क्लासिफिकेशन लिखने पड़ेगा हमें, क्लासिफिकेशन। पॉलीमर्स का विवरण पढ़ेंगे, पॉलीमर्स का विवरण पढ़ेंगे। पॉलीमर्स को हमने जिस तरीके से बनाया, तो इसमें आप पढ़ेंगे 2 तरीके से। एक तो पढ़ेंगे नेचुरल, जैसे कि आपकी कॉटन हो गई, वो नेचुरल हो गई, और रेयन की बात करें, पॉलिस्टर की बात करें, तो वो क्या हो गए आपके मैन मेड। तो ये 2 चीज पढ़ेंगे आप इसके अंदर, मैन मेड। फिर आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, ठीक है जी, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूक्लियर बमिंग, वो सब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब ये तो चाहे तो आप इसको फिजिक्स में कर लो, चाहे आप केमिस्ट्री में कर लो। मैंने केमिस्ट्री में डाल दिया, फिजिक्स से निकाल के जब पढ़ाऊंगी तो फिजिक्स का पोर्शन जो आएगा आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, वो भी सारा मैं क्या कर दूंगी जी, इसी के अंदर उसको भी हम कवर कर देंगे। तो ये सिलेबस किसका था जी, ये सिलेबस था आपके केमिस्ट्री का। अब किसका पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो आप ध्यान से देख के चलिए, सबसे छोटा पोर्शन कौन सा होता है, केमिस्ट्री होता है। लेकिन याद रखना, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं। जिस दिन हम क्वेश्चन की सीरीज करेंगे उस दिन दिखाऊंगी। क्यों, जब भी एक लेसन हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक पूरा प्रिंट दे दूंगी पीडीएफ का, और साथ में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब हम बात करते हैं जरा फिजिक्स की। वही बोल्डर से लिख देते हैं पहले फिजिक्स, फिजिक्स
ठीक है जी। चलिए, सबसे बड़ी यूनिट जो फिजिक्स की आती है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, बिल्कुल सही। जरा देखिए क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। मिरर यानी कि दर्पण पढ़ना है। एबीसी डालते थे, याद रहेगा। फिर इसके अंदर लेंस पढ़ना है, ह्यूमन आई, ठीक है। मिरर, लेंस, ह्यूमन आई, और क्या पढ़ना है जी इसके अंदर? पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, कणों का सिद्धांत, कणों का सिद्धांत। और आप पढ़ेंगे वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। बेटा जी याद रखना, ये अपने आप में ही अलग अलग चैप्टर है। अगर मैंने ये यूनिट लिखवाई है तो ये अपने आप में क्या पाए जाएंगे? अलग अलग चैप्टर्स पाए जाएंगे। सेकेंड यूनिट आएगी आपकी साउंड वेव, साउंड वेव, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। थर्ड यूनिट आती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या बोलते हैं? देखिए जी, ऊष्मा और ऊष्मीय गति, ऊष्मा और ऊष्मीय गति, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के अंदर आप ऐड कर दीजिए मैग्नेटिज्म, चुंबकीय बल, ठीक है जी। मैग्नेटिज्म भी आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका साउंड वेव हो गया, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप क्या पढ़ेंगे? मोशन एंड ग्रेविटेशन, मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि गति व आकर्षण शक्ति, गति व आकर्षण शक्ति। ठीक है जी, ये हो गया सिलेबस में। आगे देखिए क्या सिलेबस में आगे क्या पढ़ना है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ डाल देते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य क्षमता, ऊर्जा। ये आपका सिलेबस किसका हो गया भाई? ये हो गया आपके फिजिक्स का सिलेबस। तो अब आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ये बहुत कुछ चुकी ना, ये शिकायत रहती है। क्षमता को आप शक्ति भी लिख सकते हैं भाई, याद रखना। क्षमता, शक्ति मतलब एक। अब कई बच्चों को पता है क्या शिकायत रहती है कि हमने पढ़ लिया लेकिन आज तक हम ये नहीं पता चला कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए मैंने आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का सारा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। आपके सामने चैप्टर्स के नाम लिख दिए और एक बता भी दिया है कि पढ़ना क्या है। ठीक है जी। अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लेंस क्या होती हैं, किससे आपको अपनी इमेज प्रतिबिंब छोटी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, वो सब पढ़ेंगे। फिर मानव की आंख, ह्यूमन आई, आप पढ़ेंगे अपनी ही आंख के बारे में। किसी को चश्मा लगा होता है पास की नजर के लिए, दूर की नजर के लिए। ठीक है जी। तो पास की नजर कमजोर होगी तो क्या कहलाया जाएगा, दूर की नजर कमजोर होगी तो क्या कहलाया जाएगा। यह बीमारियां ठीक कैसे होंगी, मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा भी या नहीं होगा, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? मानव की आंख में। पार्टिकल थ्योरी, कणों का सिद्धांत। भाई जब आपकी जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो ट्रैवल करती है ना, तो दो तरीके से करती है, एक कणों के रूप में और एक तरंग के रूप में। जब वो कणों के रूप में
ट्रेवल करेगी, संचरण करेगी, तो उस टाइम क्या क्या चीज देखने को मिलती है, वो सारे प्रोसेस, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वो हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी के अंदर। फिर इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी के अंदर। साउंड वेव ध्वनि तरंग, जब हमारे मुख से या कोई भी ध्वनि हमारे आसपास पाई जाती है तो वह किस प्रकार संचरण करती है, कितनी कौन सी ध्वनि हमारे सुनने योग्य होती है, ठीक है, कौन सी ध्वनि सुनने योग्य नहीं होती। जब ध्वनि किसी इंस्ट्रूमेंट से निकलती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वो सब कहाँ पढ़ेंगे, साउंड वेव के अंदर पढ़ेंगे। फिर ऊष्मा और ऊष्मीय गति, ठंडे से गर्म जल्दी होएगा, गर्म से ठंडा जल्दी होता है, क्वेश्चंस आते हैं, गर्म से ठंडा जल्दी होएगा, ठंडे से गर्म जल्दी होएगा, ठीक है। जो ऊष्मा होती है वो किस प्रकार संचरण करती है, यानी कि ऊष्मा की गति क्या पाई जाती है। हम बॉडी को मेजर करने के लिए कौन कौन से थर्मामीटर्स का यूज करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे जी, हीट और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, कैसे बनती है, कौन कौन से चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एसी जनरेटर्स क्या होते हैं, डीसीज क्या होती है, उनमें करंट कैसे कैसे फ्लो करता है, ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मैग्नेटिज्म के अंदर क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय आकर्षण बल, चुंबक में आकर्षण कब होता है, ठीक है, और निष्कर्षण कब होता है, यानी कि वह रिपेल, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जहां जहां मैग्नेटिज्म होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी पाई जाएगी, यहाँ जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म पाया जाएगा। बिजली क्यों हमको अपने आप अपनी तरफ खींच लेती है, डालो जरा सॉकेट्स में उंगली, क्या होगा, अट्रैक्ट कर जाएगी, फिर झटके से छोड़ देगी, तो अल्टरनेट करंट क्या होते हैं, डीसी करंट क्या होते हैं, वो सब इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गति व आकर्षण शक्ति, मोशन, मोशन यानी कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, कोई सीधा चल रहा है, कोई पेंडुलम में है, कोई गोल गोल घूम रहा है, तो मोशंस के टाइप। फिर मोशन का रिलेशन ग्रेविटेशन के साथ, गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार हमको खींच के रखती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैप्टर लॉज क्या है, कैप्टर्स के लॉज है, वो सब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के अंदर। एंड द लास्ट वन वर्क पावर एनर्जी, भाई छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कार्य की क्षमता और क्षमता से निकलने वाली एनर्जी, आपको ही कार्य कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कितनी पावर से आप उस काम को करोगे, और जितनी पावर से आप काम करोगे उतनी ही ज्यादा आप क्या करोगे, अंदर से एनर्जी रिलीज करोगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे आपके जीएस पोर्शन में, साइंस सेशन के अंदर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है साइंस में। अगली वीडियो हम लेके आएंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 1 जिसका नाम होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, डायग्राम्स वगैरह सब आपको बने हुए मिलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वीडियोस के माध्यम से, तो जितना मैं लिखवा के चलूं, वहां से अगर आपको कुछ ये लगे कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज उसको नोट डाउन करके चलना। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका नोट डाउन नहीं करते। तो अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें आपके लिए आएगा बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।